नमस्कार, मैं लक्ष्मण कुंतल, यमुना रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, कोर यमुना सिटी से। और आज मेरे साथ हैं अतुल चौधरी जी। आज हमारा एक मुद्दा है कि ग्रेटर नोएडा और यमुना में क्या फ़र्क है आज की डेट में, और आने वाले समय में उसका क्या फ़र्क महसूस करते हैं। अतुल जी, कृपया बताएं, आपका एक्सपीरियंस इस मैटर पर क्या है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अतुल चौधरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट सेल्स यमुना रियल एस्टेट से बात कर रहा हूँ और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक बड़ा ही क्यूरियोसिटी रहती है। जनरली बायर्स आते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम इतने पैसे में तो ग्रेटर नोएडा में ले लेंगे कोई प्रॉपर्टी, हम यमुना में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, हम ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें। मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ कि एक बात आप देखिए, जीरो पॉइंट आपके लिए एक सेंटर पॉइंट बनता है। अगर जीरो पॉइंट से आप कि ओमिक्रॉन जाना चाहते हैं, बहरहाल एक अंदाजे से बात करूं मैं, जो भी सेक्टर्स हैं उसके म्यू जाना चाहते हैं, जो भी सेक्टर्स हैं उधर जाना चाहते हैं, तो वहां से अंदर ग्रेटर नोएडा जाने में आपको ज्यादा समय लगेगा, बल्कि यमुना पे आने पे, यमुना क्योंकि हाईवे की कनेक्टिविटी है तो आप जल्दी आ सकते हैं। पहला चीज तो कनेक्टिविटी वाइज यमुना बेटर है। दूसरी बात यह है कि रेट की बात करें तो आज की डेट में वहां 2 लाख रुपए का मीटर का रेट है कम से कम, और यहाँ आपको प्लॉट जो है आधे रेटों में मिल जाते हैं यमुना में कम से कम। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मतलब आधे का फ़र्क है अभी इस समय। अभी 50% रेट का फर्क है। और एक खासियत ये और है कि जो प्लानिंग है, देखिए अभी क्या कहते हैं, हम जनरली उधर से चाह रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि ये आगे है। अब ये चीजें देखो, कोई चीज आगे या पीछे कैसे होती है। आदमी जहां रहना चाहता है वो क्या चाहता है, वो चीज वो देखना चाहता है सुविधाएं क्या है। सुविधा में बात करें, एयरपोर्ट हमारा यहीं पे है, फिल्म सिटी हमारी यहाँ पे है। इसके अलावा आदमी सिर्फ ये सुविधाएं तो चलो एक इंटरनेशनल लेवल की हो गई, लेकिन मेन चीज है जो जो गांव से आए हुए हैं, दूर दराज दूसरे स्टेटों से आए हुए हैं लोग, वो आए हैं यहाँ पे कमाने खाने। तो मेन चीज ये है कि यहाँ इंडस्ट्री बहुत आ गई है। तो जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि देखिए कम से कम 500 से 600 कंपनियां ऑलरेडी कम से कम यहाँ पे बनी हुई हैं। आज की डेट में ऑलरेडी जिनका कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग से है, 6 महीने में वो सारी कंपनियां ऑपरेशनल हो जाएंगी। और बहुत सा सेमीकंडक्टर डिवाइस, मेडिकल डिवाइस पार्क, ये सारा तो इंडस्ट्रियल एरिया है। इसके अलावा आप एक और इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, यहाँ पे कम से कम 12 यूनिवर्सिटीज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये नहीं कि प्लान में आएंगी क्या होगा, ये ऑलरेडी एक बहुत फुल स्विंग पे है। ये यूनिवर्सिटियां 1 से 2 साल में सारी ऑपरेशनल हो जाएंगी। तो रहने के लिए जो चाहिए आपको, फ्रेश एनवायरनमेंट, रोड की कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं, काम करने के लिए जॉब, उसके अलावा आपके रहने बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा आदमी को, और जब ज्यादा एज हो जाए तो यहाँ से वृंदावन मथुरा भी नहीं है, हरे रामा हरे कृष्णा करना हो तो वहां भी जा सकते हो। एक ऐसी जगह है जो कि अपने आप को कंप्लीट करती है। एक आदमी जो सोच सकता है वो सारी, अब आप ये सोचो, ये जो सब चीजें प्लानिंग में है, जैसे अभी मेट्रो का भी है, रैपिड रेल का भी है, ये सारी चीजें आने वाले 2 3 4 साल 5 साल में सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब आप ये देखो, थोड़ा सा नजर घुमा के देखो, ये जो प्लानिंग है क्या किसी भी ग्रेटर नोएडा की या दिल्ली की स्पेशली लोग जो आप देख रहे हो ट्रैफिक से बहुत ज्यादा परेशान है। 6 किलोमीटर जाना है 1 घंटा लगता है ना, इतना भारी पॉल्यूशन है। तो आप देखो, रहने के लिए लाइफ, काम करने के लिए जॉब, कहीं घूमने फिरने के लिए एयरपोर्ट, पैदल जाने के लिए आपको हाईवे की कनेक्टिविटी, एक ऐसी जगह है जहां पर सारी चीजें मिलती हैं आपको। इस चीज का क्या रेट होगा आने वाले समय में। तो मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है कि ये बहुत ही जबरदस्त टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। और यमुना एक्सप्रेस वे पे चाहे आप अथॉरिटी के प्लॉट्स लें, चाहे आप किसी बिल्डर की प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें, तो मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली तो इट इज अभी द जो राइट यहाँ टाइम। पर जो रेट है, 60 मीटर से स्टार्ट होता है प्लॉट, तो उसकी क्या कीमत समझे हम कि 60 का क्या है। 60 से लेकर के 4,000 मीटर तक के प्लॉट हैं रेजिडेंशियल, उनके रेट की अभी क्या समझे हम, क्या रेट देखिए है यमुना अभी। अथॉरिटी के हम रेट्स की बात करें तो 60 मीटर का जो प्लॉट है उसका रेट लगभग 75 लाख रुपए से 70 से 75 लाख रुपए के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन के आसपास आता है। उसके बाद 90 मीटर का प्लॉट आता है। 90 मीटर की कॉस्टिंग जो है लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास की है। इसके अलावा फिर 120 मीटर का प्लॉट आता है, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 120 to 130। उसके बाद 162 मीटर का है, वही 1 लाख रुपए मीटर है। उसके बाद 300 मीटर प्लॉट है। 300 मीटर के प्लॉट जो वो 2 करोड़ से शुरू होकर के 2.25 करोड़ रुपए तक जाते हैं, बिकॉज ऑफ कितनी चौड़ी रोड पे है, किस सेक्टर में है, कैसी लोकेशन है, पार्क फेसिंग है,
नॉर्मल है, कॉर्नर है, इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए मतलब आज रेट की रेट में हम ये कहेंगे कि आपका कहने का मतलब ये हुआ कि यमुना इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट जगह है। मैं सिर्फ यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ एनसीआर के, पूरे इंडिया में अगर कोई हॉट स्पॉट है इन्वेस्टमेंट करने का तो यमुना एक्सप्रेस पे है। और मैं आपको एक चीज गारंटी से कह सकता हूँ, आप अगर आप ब्याज पे ला करके भी आज एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दोगे, आप देखना आप कई गुना पैसा कमा के जाओगे। मतलब मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि क्या होगा, ये सारी कैलकुलेशंस हैं। आज नोएडा एक्सप्रेसवे पे अगर आप बात करो, वो जो कि अथॉरिटी का सेक्टर है, वहां 2.5 से 3 लाख रुपए मीटर का रेट है। हम यहाँ पे 70,000 रुपए मीटर की रेट की बात कर रहे हैं। 70 तो आप बड़े प्लॉट की कर रहे हैं ना। बड़े प्लॉट की बात कर रहा हूँ, वहां भी बड़े प्लॉट की बात कर रहा हूँ, वहां भी 200 जैसे भी हमारी बात हो रही थी, छोटा तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है। छोटा प्लॉट 1 लाख है, तो वही छोटे प्लॉट के फिर वहां रेट उस तरीके। मेरा कहने का मतलब है नोएडा एक्सप्रेस पे और यमुना एक्सप्रेस वे के रेट में अभी 3 गुने का फर्क है। मैं कह रहा हूं कि चलो कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसके बराबर रेट, ये सारी सुविधाएं आ जाएंगी, उसके बराबर ये सारी सुविधाएं मैं आपको एक गारंटी से कह सकता हूं, आने वाले 3 साल में ये जगह इतनी अलग दिखेगी कि आपको पहचान नहीं पाओगे जगह। अच्छा, कुछ प्लॉट्स यहाँ पर जैसे बिल्डरों की सोसाइटी है, गौर है, एटीएस है, एस है, ये लोग भी लेके आ रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी के मामले में आप क्या अपना विचार रखेंगे? ये प्रॉपर्टी भैया हुए उन लोगों के लिए है, देखो 2 तरीके के बायर्स होते हैं। एक को चाहते हैं कि वो जमीन पर लेकर के अपना घर बनाना चाहें, उनके लिए अथॉरिटी है। एक तरीके के बायर होते हैं कि वो फ्लैट में जाना पसंद करते हैं। नहीं, इनके प्लॉट भी आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं उसके बारे में। अब कुछ ऐसे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे को फ्लैट में नहीं रहना, लेकिन साथ ही में किसी वैसी अनप्लान्ड जगह पे, या मतलब अनप्लान्ड का मतलब है एक जो सोसाइटी का मजा लेना चाहता है आदमी, जो सोसाइटी की सुविधाएं वो भी मिले और मैं फ्लैट में भी नहीं रहना चाहता हूँ। ये प्लॉट्स उनके लिए हैं जो चाहते हैं कि हाई लेवल की सिक्योरिटी हो, क्लब हाउस हो, स्विमिंग पूल हो, जिम हो, लेक हो, स्पोर्ट्स स्टेडियम हो, ये सारी चीजें जो एक सोसाइटी, हाई राइज सोसाइटी में मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं चाहिए और जमीन चाहिए। इस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखने वाले लोगों के लिए आप ये बिल्डर्स के प्लॉट्स में जाना चाहिए। अभी क्या रेट समझे बिल्डरों के? बिल्डर के प्लॉट्स के रेट अगर हम बात करें, रीसेल और फ्रेश दोनों तरीके की चीजें हैं। फ्रेश में बात करें तो लगभग 1.5 लाख रुपए गज का रेट है, और अगर हम रीसेल में बात करें तो लगभग 1,20,000 रुपए गज का रेट है। मतलब बिल्डर का रेट गज में है, अथॉरिटी का रेट मीटर में है। हाँ, बिल्डर जनरली प्लॉट्स जो है गज में ही बिकता है, अथॉरिटी रजिस्ट्री सबकी मीटर्स में ही होती है। तो आज हम बैठे थे अतुल जी के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आपको इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, समझ में कुछ आया होगा। भाई, यहाँ इन्वेस्ट आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आज मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो यमुना पर इन्वेस्ट करें, आपका कहीं भी नुकसान नहीं है। 5 साल के अंदर कम से कम 2-3 गुना आपकी प्रॉपर्टी के रेट हो जाएंगे, यही उम्मीद करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, जो भी अपडेट्स और आते रहेंगे हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।